हाय डियर स्टूडेंट्स, हुसैन मैथ एकेडमी में आपका वेलकम है। आज मैं आपके लिए आईआईटी जेई का जेई मेंस 2020 9 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर हाजिर हुआ हूँ। आइए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स आपको दिया हुआ है टेन इनवर्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स, एक्स जो है वो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में है और एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो है, तो उस फंक्शन की एफ ऑफ वन पे वो आपसे वैल्यू जानना चाहता है। वो चार ऑप्शंस उसने आपको दे रखे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा एक जनरल अप्रोच ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या होनी चाहिए, क्या सोचना चाहिए आपको और मैं क्या सोचता हूँ, ये मैं शेयर करता हूँ आपसे। देखिए, यहाँ पर एक फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर गिवन है एफ ऑफ ज़ीरो। दो बातें। तीसरी बात क्या है, वो आपसे फंक्शन की वैल्यू पूछ रहा है वन पर। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब तक आप फंक्शन नहीं फाइंड कर पाएंगे, जब तक आपको फंक्शन नहीं मालूम होगा, आप एफ ऑफ वन, एफ ऑफ टू, एफ ऑफ थ्री, एफ ऑफ फोर किसी भी उस पर वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें किसी भी तरह से फंक्शन तक पहुंचना है। तो फंक्शन तक हमें कौन पहुंचाएगा? फंक्शन तक हमें फंक्शन का डिफरेंशिएशन पहुंचाएगा। हमें इस डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो हमें एफ एक्स मिल जाएगा। तो मैं अपनी बात को फिर से कंक्लूड करता हूं। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं यहां पर कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस में जब तक आप फंक्शंस नहीं फाइंड कर पाएंगे, आप वैल्यू नहीं निकाल सकते। फंक्शन को फाइंड करने के लिए ऊपर उसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, उस डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। जब आप इंटीग्रेट करेंगे, उसको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे, तो एक कांस्टेंट आएगा। उस कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए कंडीशन आपको गिवन है। तो अब बात करते हैं इसको इंटीग्रेट करने की। अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट लगा दें, इधर भी और इस तरफ भी, तो ये 10 के साथ जो ये फंक्शन है, ये इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम करेगा। आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। इसको इंटीग्रेट कैसे होगा? ये आसानी से, किसी भी तरह से आप इसके अंदर 10 बना लीजिए। अगर आपने इसके अंदर 10 बना लिया तो ये 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। एफ डैश एक्स कोई एक और फंक्शन आ जाएगा और इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना होगा? हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हम इसके अंदर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशन लगाएं, और ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशन लगाने के बाद हम इसके अंदर 10 बना लें। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 10 इनवर्स। अब इसमें 10 बनाने के लिए मैं क्या करने जा रहा हूं? इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करूंगा। कॉस ऑफ एक्स प्लस 10x को क्या लिखूंगा? साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स। अब बार बार मैं एफ डैश एक्स लिखूं, 10 इनवर्स लिखूं, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं कि मैं यहां से इतने पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं सिर्फ अभी, ठीक है। बाद में हम लोग 10 इनवर्स यूज कर लेंगे। हम क्या करने जा रहे हैं? इस पार्ट को सॉल्व करके इसको 10 में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको 10 में बना ले, ताकि इस इनवर्स को यहां निपटा दे। इस इनवर्स को जैसे ही कैंसिल करेंगे, फौरन जो है फंक्शन इजिली इंटीग्रेट हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ऑफ एक्स अपॉन कॉस ऑफ एक्स। अब क्या किया जाए? इसको कॉस में लेके जाते हैं। कॉस में कैसे जाएगा? हम अब साइन को कन्वर्ट करेंगे कॉस में। साइन और कॉस ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होते हैं। तो आइए देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। आपने पढ़ा होगा कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स। कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स, जरा इसके साइन को समझ लीजिए। ये एक्स आपका कोई एंगल है, एंगल एक्स, ठीक है। पाई बाई टू आपने शिफ्ट किया, आप आ गए सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? कॉस निगेटिव होता है, इसलिए ये माइनस साइन आ गया है, ठीक है। अब यहां पर हमें किसको रिप्लेस करना है? हमें साइन एक्स को रिप्लेस करना है। तो साइन एक्स को रिप्लेस करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स। रिप्लेस कर दें? आइए रिप्लेस कर देते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे 1 माइनस कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स अपॉन कॉस ऑफ एक्स।
अब एक फार्मूला और इसके बाद आगे जाने के लिए, फार्मूला क्या है? फार्मूला आपने पढ़ा होगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 2 थीटा तो है नहीं, यहाँ पे थीटा है, तो अगर यहाँ पे ये थीटा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देता हूँ इसकी जगह पे 2 साइन स्क्वायर, एंगल को हाफ करना है। जब आप एंगल हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। नीचे क्या है? कॉस एक्स है। अब कॉस एक्स को कॉस एक्स को साइन में लेकर जाइए। कॉस एक्स को जब आप साइन में लेकर जाएंगे तो क्या होगा? ये देखिए यहाँ पर कॉस को जगह पे जब आप साइन में कन्वर्ट करेंगे, ये होता है साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। साइन कैसे देखेंगे इसका? साइन आइए देख लेते हैं। यहाँ पे ये है एक्स, पाई बाई 2 आप यहाँ आ गए, सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए ये कॉस एक्स हो गया। तो रिप्लेस कर दीजिए इसको आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं साइन क्या पाई बाई 2 प्लस एक्स। चलिए हमें इतनी बातें समझ में आ गई। अब क्या किया जाए इसमें? देखिए ऊपर तो साइन स्क्वायर की टर्म आ गई है, ठीक है। नीचे जो है अभी साइन कॉस हमें और चाहिए, ठीक है। जब ये साइन कॉस दोनों हो जाएगा और अभी एंगल भी डिफरेंट है, तो पहले तो दोनों का एंगल सेम करने की कोशिश करिए। एंगल सेम किस फॉर्मूले से होगा? ये एंगल और ये एंगल, ये जो एंगल है ये इसका डबल है, यानी इस एंगल को भी हाफ और करना पड़ेगा। एक फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और अगर साइन थीटा हो सिर्फ तो क्या हो जाता है? 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला यहां इंप्लीमेंट करना है। ये फॉर्मूला यहां इंप्लीमेंट करना है। यहां से यहां आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। यहां से यहां आने के बाद क्या हो गया? ये न्यूमरेटर में है 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, और डिनोमिनेटर में क्या है? 2। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा की जगह पे ये फॉर्मूला लगा रहे हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो 2 साइन थीटा बाई 2, एंगल हाफ करना था हमें, एंगल हाफ हो गया, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 ये थीटा है, इसका हाफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। चलिए अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर है और नीचे सिंगल टर्म है, तो स्क्वायर से एक टर्म कैंसिल हो गई। क्या बच रहा है? ऊपर बच रहा है साइन थीटा और नीचे बच रहा है कॉस थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है। तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं टेन थीटा। थीटा कितना है? पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो हमारा जो टारगेट था वो टारगेट अचीव हो गया है। हमारा टारगेट यहाँ पर यह था कि हम किसी भी तरह से इसको 10 के टर्म में लेकर आ जाएं। किस टर्म को? सेक एक्स प्लस 10x को। तो सेक एक्स प्लस 10x को हम फाइनली हमने रिड्यूस कर दिया है 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 में। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 10 इनवर्स, और सेक एक्स प्लस 10x को हम क्या ले आए हैं? हम लेकर आ गए हैं इसको 10 ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ठीक है। इसको यहां से मैं रब कर दे रहा हूं।
हमारा जो टारगेट था, हमारा जो मकसद था वो अचीव हो गया है। हम क्या करना चाह रहे थे, हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना था। इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ टेन इनवर्स का फंक्शन था और ये टर्म थी साथ में, इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहे थे। और सिंप्लीफाई कैसे होता है, ये कि हम यहाँ पर भी 10 बना लें किसी तरह से, और हमने कोशिश करने के बाद इसको 10 में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये 10 से इनवर्स ये हो गया कैंसिल। तो यहाँ से एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई π/4 प्लस x/2। ठीक है, अब देखा आपने ना कि कैसे एफ डैश एक्स जो है इतना सिंप्लीफाई हो गया। अब करना कुछ नहीं है, हमें फंक्शन निकालना है, फंक्शन निकालना है, इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ विद रेस्पेक्ट टू dx। जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन है ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा, आपको मिल जाएगा फंक्शन। और यहाँ आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा π/4x प्लस x² 2 और ये 2 4 प्लस k। अब k की वैल्यू कैसे निकलेगी, आपको कंडीशन दी हुई है f(0) = 0। वो कंडीशन इसीलिए दी गई थी कि जब आप फंक्शन को डिफरेंशिएशन से जब आप फंक्शन निकालें, आप उसको इंडेफिनिट इंटीग्रेट करें, तो जो कांस्टेंट आएगा उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए वो कंडीशन आपको गिवन थी। पुट कर दीजिए 0 इसमें। जैसे ही आप 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, आपको क्या मिलेगा, सीधे k। और f(0) की वैल्यू कितनी है, f(0) की वैल्यू 0 है, तो k की वैल्यू 0 हो गई। यहां से आप इसको कर दीजिए 0। अब यहां से क्या निकल के आया, यहां से फंक्शन आ गया आपका f(x) = π/4x प्लस x² 4। किसी की भी वैल्यू निकाल लीजिए। अब वो आपसे f(1) पूछे, f(2) पूछे, f(3) पूछे, एनी वैल्यू पूछे, किसी भी कांस्टेंट पे वैल्यू पूछे, आप फंक्शन में पुट करिए और निकाल लीजिए। अभी हमें बताना है इस क्वेश्चन में f(1), तो मैं 1 पुट कर दूंगा। 1 पुट करने के बाद मेरा आ जाएगा π/4 प्लस 1/4, 4 कॉमन हो जाएगा डिनोमिनेटर में, हो जाएगा पाई प्लस 1/4। ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एक बार मैं क्वेश्चन को कंक्लूड करूं। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको गिवन है, उसकी एक कंडीशन गिवन है, f(0) पे वैल्यू गिवन है, यानी इनिशियल कंडीशन गिवन है। फंक्शन की वैल्यू पूछ रहा था 1 पर, तो उसके लिए क्या किया, हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना था। इंटीग्रेट करने में टेन इनवर्स के साथ ये फंक्शन लगा हुआ है, इंटीग्रेट हम कर नहीं पाते, इंटीग्रेशन बहुत लंबा हो जाता, तो हमने इसको यहीं पे सिंप्लीफाई कर दिया ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशन लगाने के बाद। और हमने ऑपरेशन लगाने के बाद क्या किया, ऑपरेशन लगाने के बाद हमने किसी तरह से इसके अंदर 10 बना दिया। ठीक है, और जैसे ये 10 बना तो ये इनवर्स और ये 10 कैंसिल हो गया। हमारा जो एफ डैश एक्स है वो बहुत सिंपल टर्म्स के फॉर्म में आ गया, π/4 प्लस x/2। दो साइड इंटीग्रेट कर दिया, एक्स के रेस्पेक्ट में फंक्शन आ गया। फंक्शन आ गया, ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कंडीशन गिवन है, वहां से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, इसकी वैल्यू आ गई 0। तो फंक्शन आपका आ गया f(x) = π/4x प्लस x² 4। 1 पे वैल्यू पूछ रहा है, 1 पुट कर दीजिए, इसका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, लेकिन इसने बहुत कुछ सिखाया आपको। इसमें आपको जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो समझने की है वो ये है कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन गिवन है, फंक्शन की वैल्यू पूछ रहा है वो आपसे, तो आप डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेट करिए, वहाँ से आपको फंक्शन मिलेगा। अगर उसका इंटीग्रेशन बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, आप उसको इंटीग्रेट करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो कोशिश करिए कि किसी तरह से वो जो उसमें प्रॉब्लम आ रही है उसको आप सॉल्व करें। जो डिफरेंशिएशन की जो फंक्शन है, जो डिफरेंशिएशन की टर्म्स है, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, और सिंप्लीफाई करने के बाद आप उसको ईजिली इंटीग्रेट कर लीजिए। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।